हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करें हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा, ए 20 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम impure H2O2 reacts completely with 0.316 gram of KMnO4 in acidic solution. The purity of H2O2 in percentage is। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है बेटा। H2O2 का 34 होता है और KMnO4 का 158 होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है बेटा, आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। MnO4 माइनस ये परमैंगनेटाइन कहाँ से आएगा, KMnO4 से आएगा, प्लस H2O2 ये रहा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीडियम एसिडिक है तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, H प्लस हमें ऐड करने पड़ेंगे। अब ये बात बेटा हमें पता होनी चाहिए कि परमैंगनेटाइन एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है, ठीक है बेटा। और H2O2 ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में, डाई ऑक्सीजन में। अब इसको हमें बेटा बैलेंस कर लेना है, एन फैक्टर निकालना है और बैलेंस कर लेना है। तो MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +7 होता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -1 है, Mn+2 में +2 है और O2 में ऑक्सीजन का 0 है, ठीक है बेटा। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये 0 है और यहाँ इसका +2 है। क्या हो रहा है बेटा चेंज, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितना यूनिट का चेंज आया बेटा, 5 यूनिट का। जो यहाँ चेंज हुआ MnO4 माइनस से की ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको मैं H2O2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो H2O2 में चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा MnO4 माइनस के साथ। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन, जो बेटा ऊपर हमने लिखा है ना ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये पर एटम है, तो एक ऑक्सीजन का -1 से 0 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 2 ऑक्सीजन एटम में 2 का चेंज हो जाएगा, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा क्या, मैग्नीज है, लेफ्ट साइड मैग्नीज 2 है, तो राइट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2 टाइप की है बेटा, यहाँ पर ध्यान दो। H2O2 में जो ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और वो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, सब के सब। और MnO4 माइनस में जो ऑक्सीजन है वो H2O में कन्वर्ट होंगे। MnO4 माइनस में जो ऑक्सीजन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये ऑक्सीजन H2O में जाएंगे। कितने ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर MnO4 माइनस में, 2 MnO4 माइनस में 8, तो मैं यहाँ पर 8 H2O लिखूंगा बेटा। MnO4 माइनस के ऑक्सीजन H2O में जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा उनका। और H2O2 में जो 10 ऑक्सीजन है वो O2 में जाएंगे, तो यहाँ बेटा 5O2 लिखूंगा मैं। इक्वेशन बेटा हमारा बैलेंस हो चुका है। लेफ्ट साइड में आप देखें, अच्छा हाइड्रोजन अभी रह गए हैं, राइट साइड में हाइड्रोजन 16 है, तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे बाई एडिंग H+, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, एसिडिक सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में देखो हाइड्रोजन 10 हो चुके हैं, 6 बचे, तो मैं यहाँ पर 6H+ ऐड कर दूंगा। इक्वेशन बेटा हमारा बैलेंस हो चुका है। लेफ्ट साइड में चार्ज देख लो, 2 नेगेटिव और है और 6 पॉजिटिव है, तो कितना बचा, 4 पॉजिटिव। राइट साइड में 2 2 जा 4, 4 पॉजिटिव। इक्वेशन हमारा बैलेंस। आप यहाँ नोटिस करिए कि MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 रहा, मतलब एन फैक्टर, MnO4 माइनस का जो एन फैक्टर वो कितना है, पोटेशियम परमैंगनेट का एन फैक्टर कितना है बेटा, 5। एन फैक्टर इसका जो आया वो 5 आया। हमें ये सब कुछ करना पड़ा, वो इसीलिए करना पड़ा, एन फैक्टर पता करने के लिए। हम बैलेंस नहीं करते, इसको पूरा सीधा भी कर सकते थे कि MnO4 एसिड मीडियम में किस में रिड्यूस होता है, Mn2 प्लस में, दैट्स ऑल। एन फैक्टर 5 आएगा यहाँ पर। अब बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मोल्स निकाल लेने हैं। चलो मोल्स निकालते हैं बेटा। मोल्स ऑफ KMnO4 है ना, तो मोल्स ऑफ KMnO4, स्मॉल n का मतलब मोल्स। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं बेटा, मोल्स ऑफ KMnO4। मास दिया हुआ है, मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कितना मास दिया हुआ है बेटा। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया KMnO4 का, 0.316, ये हुआ बेटा 0.316।
और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा KMnO4 का, दे रखा है 158। ठीक है बेटा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 316 इंटू 10⁻³ अपॉन 158। तो 158 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए किसके, KMnO4 के मोल्स आ गए। ठीक है, अगली बार रिएक्शन में यहाँ पर जो इक्विवेलेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्या यहाँ पर लिखूंगा बेटा मैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, इक्विवेलेंट बेटा कभी चेंज नहीं होते हैं, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। और इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे बेटा, ये आएंगे बेटा मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, चलो तो मोल्स कितने आए इसके KMnO4 के, 2 इंटू 10⁻³ और एन फैक्टर कितना निकाला हमने KMnO4 का, ये रहा बेटा 5। समझ रहे बेटा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा हमारा 10 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब 10⁻1, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। ठीक है बेटा, मतलब 0.01, समझ रहे, 0.01 आ गया इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। अब हमें क्या करना है बेटा, H2O2 के भी यही, H2O2 के, सो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 ये आ गए। अब ध्यान से देखना बेटा, हेंस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 कितना आया बेटा, 1 इंटू 10⁻⁻2, समझ लेना। और इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या लगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो यहां से मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, हेंस मोल्स ऑफ H2O2, मोल्स ऑफ H2O2। फिर से देखो बेटा, मैंने क्या लिखा यहां, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। फिर मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, और वो हमने निकाल लिए, कितने आए, 1 इंटू 10⁻²। तो यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 अपॉन एन फैक्टर। तो वही लिख रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 अपॉन एन फैक्टर, किसका, H2O2 का। ठीक है बेटा, चलो, और अब एन फैक्टर कितना होता है H2O2 का बेटा, H2O2 का एन फैक्टर आप देखिए, H2O2 में कितना चेंज हो रहा है, एक ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा था, 2 ऑक्सीजन जाएंगे, इसका एन फैक्टर बेटा 2 है, एन फैक्टर इक्वल्स टू 2। देखो मैंने वही तो किया है, MnO4 में जो चेंज हुआ 5 का, वो यहां मल्टीप्लाई किया, तो 5 KMnO4 का एन फैक्टर है, और H2O2 में जो चेंज हुआ उसको मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 H2O2 का एन फैक्टर है। तो इक्विवेलेंट कितने हैं बेटा इसके, 1 इंटू 10⁻⁻1, 1 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी -2 है, 1 नहीं, सो 1 इंटू 10⁻⁻2, और एन फैक्टर कितना बेटा 2, कितना आएगा बेटा 0.5 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3, समझ गए, 5 इंटू 10⁻⁻3। हेंस अब हमें क्या निकाल लेना बेटा, इसके बाद निकाल लेना मास ऑफ प्योर H2O2 आ जाएगा 10 मास ऑफ, क्योंकि हमें मोल्स पता चल गए, अब मोल्स पता चल गए तो हम बड़ी आसानी से मास निकाल लेंगे, 10 मास ऑफ प्योर H2O2, प्योर H2O2
इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स इंटू मोलर मास कितना होता है बेटा H2O2 का? 34। तो मोल्स कितने आए? 5 इंटू 10⁻³ इंटू 34। ठीक है बेटा, ये आएगा 170 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा बेटा 0.170 ग्राम। इतना आ गया। और दिया क्या बेटा, कितना दिया था? 0.2 ग्राम इम्प्योर था। 10% प्योरिटी। अब मैं क्या, चलो बेटा यहीं लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में कर देता हूं। परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, परसेंटेज प्योरिटी, हैंस परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू कितना मास आया? 0.170 ग्राम अपॉन कितने में से? 0.2 ग्राम में से, इनटू 100। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 85%। 85% आएगा बेटा परसेंटेज प्योरिटी। और यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। तो यहां पर जो हम लिखेंगे बेटा, द प्योरिटी ऑफ H2O2 इन परसेंट इज, क्या होगा बेटा आंसर हमारा? 85। 85 is the final answer of this question. ठीक है बेटा, hope you understand. Thank you very much.